नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट सीसी थर्ड पेपर की। दोस्तों हेल्थ एंड योगा स्पोर्ट्स का एग्जाम आप सभी को 3 मार्च को होने वाला है, जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे संतुलित आहार और पोषक तत्व। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों क्या है संतुलित आहार? दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतुलित आहार के सेवन करने से शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। दोस्तों अगर हम सभी अच्छा से भोजन करें, संतुलित आहार लें, तो हमारा शरीर के साथ साथ हमारा जो मन है वही बहुत अच्छा कार्य करेगा। आजकल के इस व्यस्त जीवन शैली में हम संतुलित आहार से दूरी बना चुके हैं और यही कारण है कि हम सभी को बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हम सही से भोजन नहीं कर पाते हैं, संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से बीमारियां होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं पूरा का पूरा संतुलित आहार को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। तो आप सभी का कुछ इस प्रकार से प्रश्न रह सकता है कि संतुलित आहार क्या है, इसके घटक और स्रोतों का वर्णन करें। फिर यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछा जा सकता है कि संतुलित आहार के पोषण तत्वों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से प्रश्न फंसाने के लिए रहता है एग्जाम में, सबका उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो संतुलित आहार है, इसके स्रोत क्या है, इसकी कार्य क्या है, इसकी कमी क्या है और रोग क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए क्या है कि पोषक तत्व की कमियां देखेंगे, पोषक तत्व और उसकी कमियां। दोस्तों हम प्रतिदिन भोजन में पके तथा कच्चे खाद्य पदार्थ लेते हैं। दोस्तों हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, दिन प्रतिदिन, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम लोग पका के खाते हैं और कुछ कच्चा ही खा लेते हैं। अब पके की बात करेंगे दोस्तों, तो पके खाद्य पदार्थ जैसे कि रोटी हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया आदि, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो पका के खाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे तो कच्चे खाते हैं। कच्चे क्या खाते हैं? जैसे उदाहरण के स्वरूप में मूली हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, इस प्रकार की चीज़ें को हम लोग सलाद के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया जिसको हम लोग खाते हैं। बहुत ईजी है, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, चलिए आगे आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि इन पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जो भी हम लोग दोस्तों भोजन करते हैं, जैसे खीरा हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, इनमें कुछ तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बनाते हैं एवं शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। यही है पोषक तत्व दोस्तों, जिसे हम लोग खाते हैं और हमारे विकास के लिए कार्य करते हैं। यही हमारे लिए पोषक तत्व है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, जो हम लोग भोजन करते हैं दिन प्रतिदिन दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, चावल में क्या, फिर दही, रोटी, इस प्रकार से क्या क्या पाए जाते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों भोजन में ना हमें क्या क्या मिलता है, क्या पोषक तत्व मिलता है। पहला जो हमें मिल जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट लिख सकते हो प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन और खनिज लवण, तो इस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, विटामिन क्या है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है दोस्तों? कार्य क्या है कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है दोस्तों कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये इसका स्रोत है। आगे देखते हैं। अब जैसे कि स्रोत में, जैसे उदाहरण के स्वरूप, जैसे ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, तो खजूर, इस प्रकार से चीनी, इससे जो भी है ना, इसके स्रोत हैं, इनको लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों को खाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये इनका ठीक हो गया। चलिए, ये स्वाद में थोड़ा मीठे होते हैं। जो ये होते हैं दोस्तों, स्वाद में क्या होता है, थोड़ा मीठा होता है। ठीक है, फिर इसका जो अधिकता अगर हम लोग ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अगर खा लेते हैं, तो अधिकता से रोग भी होती है। ठीक है, जैसे कि मधुमेह हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ रोग होते हैं अधिक खा लेने से। लेकिन सबको लिमिट में लेना है, ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छा चीज़ है तो बहुत ही खा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो लिमिट में खाना है, अच्छा से रहना है। आगे कमी की देखेंगे, अगर कम खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो भी समस्याएं हैं। जैसे कि वजन में कमी, शरीर में दुर्बलता। ठीक है, तो इस प्रकार से पतले दुबले होंगे, शरीर की कमी होगी, इस प्रकार से आपके नाना प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती रहती है दोस्तों। उसीलिए कहते हैं कि खाना अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रोटीन हो गया दोस्तों। चलिए प्रोटीन में आपको किसी प्रकार से लिखना है कि यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जिससे कि इसके स्रोत की बात करेंगे तो इसके स्रोत में जैसे कि आप लिख सकते हो मछली, अंडा, दूध, मांस, चना, मटर, ठीक है, मूंग, मसूर, सोयाबीन, मोटी अनाज, इस प्रकार से जो है ना, मक्का उक्का, सारा का सारा आपका ये प्रोटीन में आता है। तो प्रोटीन ये आप लिख सकते हो दोस्तों। चलिए क्लियर। अब आप लिख सकते हो इसके कार्य जैसे कि त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए ये आवश्यक है। देखिए हमारा जो स्किन है इसके लिए, ठीक है, रक्त के लिए, मांसपेशियों के लिए, हड्डी के लिए, ये सारे चीज़ आवश्यक है। जैसे कि आपको मैंने क्या बताया, अंडा,
ठीक है। मछली, मटर, चना, सोयाबीन, मक्का, ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या है कि घाव को मारने का कार्य, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो रोग होता है हमारे दोस्तों, उसे मारने का ये लोग कार्य करता है, यानी कि बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर को विभिन्न रोगों से, ठीक है, कीटाणु एवं जीवाणु से दूर रखता है। तो विभिन्न प्रकार के रोगों से, देखिए भोजन अगर अच्छा से कीजिएगा आप, तो विभिन्न प्रकार के रोगों से, कीटाणुओं से ये बचाने का कार्य करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने से हम जल्दी बीमार होते रहते हैं। देखिए अगर आपका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम रहे, ठीक है, तो आप बहुत ही जल्दी बीमारी होते रहेगा। इसलिए आपका जो शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको अच्छा से आहार लेना बहुत ही अनिवार्य है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, समझने के साथ साथ लिखिए और इसका पालन भी कर सकते हो, ठीक है। करना ही करना है। आगे देखेंगे वसा। वसा दोस्तों हम सभी जानते हैं, ठीक है। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वसा को है ना दोस्तों, शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। पादप स्रोत जैसे कि वनस्पति तेल हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, नारियल होगा आदि, इस प्रकार जो तेल है इसके स्रोत हो गए। चलिए अब जंतु स्रोत की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अंडा लिख सकते हो, मांस लिख सकते हो, मछली लिख सकते हो, दूध लिख सकते हो, उत्पाद लिख सकते हो। इस प्रकार से आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं अब इसके कार्य। दोस्तों वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करते हैं। तो वसा का जो कार्य होता है ना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। अब इसके देखते हैं क्या इससे रोग हो सकते हैं इसकी कमी से। तो इसकी कमी से दोस्तों शरीर के कार्य की जो क्षमता होती है कम कर देती है, यानी कि जो आपका कार्य करने की जो क्षमता है उससे कम कर देता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो आप। अब देखेंगे इसको अधिक लेने से क्या हानि, यानी कि ज़्यादा भी लेना से भी दिक्कत है, यानी कि लिमिट में आपको करना है। यानी कि अधिक अगर करते हो तो पाचन संबंधी आपको दिक्कतें होने लगी, ठीक है। तो अधिक भी आपको नहीं कर लेना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा विटामिन, जो कि हम लोग भली भांति परिचित हैं। चलिए विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। तो इनका कार्य क्या होता है, जो भी नाना प्रकार के रोग होते हैं उनसे रक्षा करने का कार्य करता है, ठीक है। ये हरी सब्जियां, फल इत्यादि में पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न विटामिन उन स्रोतों से कमी से रोग इत्यादि जैसे कि टेबल्स के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए क्या है कि जो बीमारी जो उत्पन्न होती हैं इसका रक्षा करने का जो कार्य करता है दोस्तों, ये विटामिन करता है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हरी सब्जियां हो गया, फल वगैरह में ये सब पाया जाता है। चलिए अब हमें जो आखिरी बचता है वो रहता है हमारा खनिज। तो खनिज क्या है दोस्तों, तो खनिज क्या है कि शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में ही सही किंतु ठीक है अनिवार्य रूप से ये खनिज लवण का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो खनिज जो लवण होते हैं, देखिए हम लोग भोजन तो करते हैं, इसमें नमक का भी होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। थोड़ा मात्रा में, अल्प मात्रा में, कम मात्रा में ही लेना जरूरी, लेकिन लेना हमें है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, पूरा का पूरा हो जाता है संतुलित आहार और आपका पोषक तत्व। तो आप इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि पोषक तत्व क्या है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि हमारे भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो निम्न प्रकार से है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। और इन चीज़ों को आप थोड़ा डीप तरीके से लिख सकते हो जो मैंने बताया। देखिए वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए चलिए तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए फटाक से कमेंट कर दें, ठीक है, जिसके लिए मैं और भी आप सभी को वीडियो बना पाऊँ। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।